नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ड्रॉट्समैन सिविल इंटरव्यू के बेहतरीन सवाल जवाब। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें ऐसे नए और यूनिक प्रश्न हैं जो पहले के किसी भी पार्ट में रिपीट नहीं हुए हैं। अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भवन का प्लिंथ लेवल क्या होता है और इसका महत्व क्या है? आंसर, प्लिंथ लेवल भवन का वह स्तर है जो जमीन के ऊपर बनाया जाता है और जिस पर सुपरस्ट्रक्चर खड़ा होता है। यह आमतौर पर जमीन से 450 mm 1.5 फीट ऊपर रखा जाता है ताकि बारिश का पानी और नमी भवन के अंदर न आ सके। एग्जाम्पल, यदि आपके घर का प्लिंथ लेवल जमीन के बराबर है तो बरसात के समय पानी घर में घुस सकता है, इसलिए इसे ऊंचा बनाया जाता है। क्वेश्चन 2, फ्लोर प्लान और साइट प्लान में क्या अंतर है? आंसर, फ्लोर प्लान किसी भवन का ऊपर से देखा गया लेआउट जिसमें कमरे, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां आदि का विवरण होता है। साइट प्लान पूरे प्लॉट का लेआउट जिसमें भवन की स्थिति, रास्ते, गार्डन, पार्किंग आदि की जानकारी होती है। एग्जाम्पल, फ्लोर प्लान आपके घर का नक्शा है, जबकि साइट प्लान पूरे प्लॉट का नक्शा है जिसमें घर और बाहर का एरिया दोनों दिखते हैं। क्वेश्चन 3, वर्किंग ड्राइंग क्या होती है? आंसर, वर्किंग ड्राइंग वह डिटेल्ड ड्राइंग होती है जिसमें माप, डायमेंशंस, मटेरियल स्पेसिफिकेशन और निर्माण की पूरी जानकारी दी जाती है ताकि मजदूर और इंजीनियर उसी के अनुसार काम करें। एग्जाम्पल, अगर आपको एक दरवाजा लगाना है तो वर्किंग ड्राइंग में उसकी चौड़ाई, ऊंचाई और फ्रेम का प्रकार सब दिया रहेगा। क्वेश्चन 4, आर्च क्या है और इसके प्रकार बताइए? आंसर, आर्च एक वक्र कर्व्ड संरचना है जो किसी ओपनिंग जैसे दरवाजा, खिड़की के ऊपर भार को दोनों ओर ट्रांसफर करती है। टाइप्स: सेमी सर्कुलर आर्च, सेगमेंटल आर्च, पॉइंटेड आर्च। एग्जाम्पल, पुराने किले और पुलों में आर्चेस का इस्तेमाल होता है जिससे भार समान रूप से फैले और स्ट्रक्चर मजबूत रहे। क्वेश्चन 5, कॉन्टूर मैप क्या है? आंसर, कॉन्टूर मैप एक ऐसा नक्शा है जिसमें जमीन की ऊंचाई नीचाई को कॉन्टूर लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने से पहले कॉन्टूर मैप बनाया जाता है ताकि ढलान और ऊंचाई का सही पता चल सके। क्वेश्चन 6, ब्लूप्रिंट क्या है? आंसर, ब्लूप्रिंट एक पुरानी तकनीक है जिसमें ड्राइंग्स को लाइट सेंसिटिव पेपर पर नीले बैकग्राउंड और सफेद लाइनों के रूप में कॉपी किया जाता था। अब इसकी जगह डिजिटल प्रिंट ले चुके हैं। एग्जाम्पल, पुराने जमाने में इंजीनियर ड्राइंग्स को ब्लूप्रिंट के रूप में साइट पर ले जाते थे। क्वेश्चन 7, सेक्शनल एलिवेशन क्या है? आंसर, सेक्शनल एलिवेशन में भवन को किसी कल्पित वर्टिकल प्लेन से काटकर अंदर की संरचना जैसे दीवार की मोटाई, बीम, स्लैब आदि दिखाई जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप दीवार के अंदर के ईंट और प्लास्टर देखना चाहें तो सेक्शनल एलिवेशन से पता चल जाएगा। क्वेश्चन 8, लिंटल क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है? आंसर, लिंटल एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बीम होती है जो दरवाजे और खिड़की के ऊपर रखी जाती है ताकि ऊपर का भार दोनों तरफ की दीवारों में ट्रांसफर हो सके। एग्जाम्पल, अगर लिंटल न हो तो ऊपर की ईंटें दरवाजे पर गिर सकती हैं। क्वेश्चन 9, नॉर्थ डायरेक्शन को ड्राइंग में कैसे दिखाया जाता है? आंसर, ड्राइंग में नॉर्थ डायरेक्शन को एक तीर एरो से दिखाया जाता है जो ऊपर की ओर टॉप इंगित करता है। इसे नॉर्थ सिंबल कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ गलत दिखाया गया तो खिड़कियों और दरवाजों की दिशा बदल सकती है जिससे धूप और हवा का फ्लो प्रभावित होगा।
क्वेश्चन 10 कॉलम लेआउट ड्राइंग क्या होती है? आंसर कॉलम लेआउट ड्राइंग में भवन के सभी कॉलम की स्थिति, संख्या और आकार दिखाया जाता है ताकि फाउंडेशन और सुपरस्ट्रक्चर सही अलाइनमेंट में बने। एग्जाम्पल, अगर कॉलम का स्थान गलत हो जाए तो बीम फिट नहीं होंगे और स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। क्वेश्चन 11 डोर स्केड्यूल ड्राइंग क्या है? आंसर डोर स्केड्यूल ड्राइंग में भवन के सभी दरवाजों का आकार, प्रकार, मटेरियल, ओपनिंग डायरेक्शन और लोकेशन का विवरण दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर घर में 5 दरवाजे हैं तो डोर स्केड्यूल में यह लिखा रहेगा कि कौन सा दरवाजा लकड़ी का है, कौन सा धातु का और उनकी चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन 12 बीम क्या है और इसके प्रकार बताइए। आंसर बीम एक क्षैतिज स्ट्रक्चरल मेंबर है जो भार को वर्टिकल सपोर्ट जैसे कॉलम तक पहुंचाता है। टाइप्स: सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम। एग्जाम्पल, पुल ब्रिज में रोड स्लैब को सपोर्ट देने के लिए बीम्स का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 13 फ्लोर लेवल और प्लिंथ लेवल में अंतर बताइए। आंसर प्लिंथ लेवल जमीन के ऊपर का वह स्तर जहां से सुपरस्ट्रक्चर शुरू होता है। फ्लोर लेवल वह सतह जहां फर्श फ्लोरिंग तैयार की जाती है। एग्जाम्पल, प्लिंथ लेवल घर के बाहर देखा जाता है जबकि फ्लोर लेवल घर के अंदर का हिस्सा है। क्वेश्चन 14 स्टेयर केस का राइसर और क्रेड क्या होता है? आंसर राइसर सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल हिस्सा जो एक स्टेप को अगले स्टेप से जोड़ता है। ट्रेड सीढ़ी का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हिस्सा जिस पर पैर रखा जाता है। एग्जाम्पल, सामान्य सीढ़ी में ट्रेड 250-300 mm और राइसर 150-175 mm होता है। क्वेश्चन 15 एलिवेशन ड्राइंग का उपयोग क्या है? आंसर एलिवेशन ड्राइंग भवन का सामने, पीछे या किनारे से देखा गया दृश्य है जिससे उसकी ऊंचाई, डिजाइन और बाहरी लुक का पता चलता है। एग्जाम्पल, किसी घर का फ्रंट एलिवेशन देखने से पता चलता है कि दरवाजा, खिड़की और बालकनी कैसे दिखेंगे। क्वेश्चन 16 फाउंडेशन प्लान क्या है? आंसर फाउंडेशन प्लान में नींव फाउंडेशन की पूरी लेआउट दिखाई जाती है जिसमें फुटिंग का आकार, गहराई और स्पेसिंग का विवरण होता है। एग्जाम्पल, किसी 2 तला मकान के लिए फाउंडेशन प्लान में सभी कॉलम फुटिंग के स्थान और आकार दिए जाते हैं। क्वेश्चन 17 प्लान, एलिवेशन और सेक्शन में क्या अंतर है? आंसर प्लान ऊपर से देखने पर भवन का दृश्य, एलिवेशन सामने या किनारे से देखने पर दृश्य, सेक्शन भवन को काटकर अंदर का दृश्य। एग्जाम्पल, घर का नक्शा प्लान सामने से फोटो एलिवेशन और दीवार काटकर अंदर देखना सेक्शन तीनों अलग हैं। क्वेश्चन 18 वर्किंग स्केल क्या होता है? आंसर वर्किंग स्केल वह अनुपात है जिसमें असली आकार को छोटा या बड़ा करके ड्राइंग में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, अगर 1 सेंटीमीटर ड्राइंग में 1 m असल में तो स्केल 1:100 होगा। क्वेश्चन 19 स्लिप फॉर्मिंग टेक्निक क्या है? आंसर स्लिप फॉर्मिंग एक कंस्ट्रक्शन तकनीक है जिसमें कंक्रीट को लगातार डाला जाता है और फॉर्म वर्क को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। एग्जाम्पल, ऊंची चिमनियों और टावरों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 20 रूफ ट्रस क्या है? आंसर रूफ ट्रस एक ढांचा है जो छत को सपोर्ट देता है और भार को दीवारों या कॉलम पर ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन और इंडस्ट्रियल शेड में रूफ ट्रस का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 21 ब्रिक बॉन्ड क्या है और इसके प्रकार? आंसर ब्रिक बॉन्ड ईंटों को एक पैटर्न में लगाने की विधि है जिससे दीवार मजबूत बने। टाइप्स: इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड,
एग्जाम्पल, इंग्लिश बॉन्ड में एक कोर्स में हेडर्स और अगले कोर्स में स्ट्रेचर्स लगाए जाते हैं। क्वेश्चन 22, कैनेडियन डॉलर में लेयर का क्या उपयोग है? आंसर, कैनेडियन डॉलर में लेयर का उपयोग ड्राइंग के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग ग्रुप्स में रखने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से एडिट किया जा सके। एग्जाम्पल, कॉलम के लिए एक लेयर, वॉल्स के लिए दूसरी और टेक्स्ट के लिए तीसरी लेयर बनाई जाती है। क्वेश्चन 23, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है? आंसर, आइसोमेट्रिक ड्राइंग 3D व्यू में किसी स्ट्रक्चर को दिखाने का तरीका है जिसमें तीनों एक्सेस एक्स, वाई, जेड एक साथ दिखते हैं। एग्जाम्पल, पानी की पाइपलाइन का 3D लेआउट आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बनाया जाता है। क्वेश्चन 24, डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी क्या है? आंसर, डीपीसी एक परत होती है जो नमी को भवन में ऊपर चढ़ने से रोकती है। एग्जाम्पल, प्लिंथ लेवल पर बिटुमिनस कोटिंग या कंक्रीट की परत डीपीसी के रूप में लगाई जाती है। क्वेश्चन 25, कैनेडियन डॉलर में डायमेंशन स्टाइल का क्या मतलब है? आंसर, डायमेंशन स्टाइल कैनेडियन डॉलर में माप डायमेंशंस को दिखाने का फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट साइज, एरो स्टाइल और यूनिट सेटिंग तय की जाती है। एग्जाम्पल, अगर ड्राइंग में मिलीमीटर में माप दिखाना है तो डायमेंशन स्टाइल उसी के अनुसार सेट की जाती है। उम्मीद है दोस्तों, आज के ये ड्रॉट्समैन सिविल इंटरव्यू प्रश्न और उनके उत्तर आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी पार्ट्स की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।